Hello everyone, welcome back to my channel R plus R. Today I'm going to discuss a lesson that is the third level written by जैक फिनी. बच्चों आज मैं आप सबके लिए थर्ड लेवल लेसन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसे विस्तास बुक से लिया गया है और ये हमारा पहला ही लेसन है बच्चों. जैक फिनी ने इसे लिखा है बच्चों और इस लेसन का जो एक मुख्य कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, वो चार्ली है बच्चों. यहाँ लेसन का नाम जो है थर्ड लेवल, ये थर्ड लेवल है क्या, उसी का वर्णन इस लेसन के अंदर है बच्चों. तो सामान्य सी बात यह है कि ये जो लेसन है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, बहुत ही उलझा उलझा सा लेसन है. तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक एक लाइन को और एक एक वर्ड को ध्यान से सुने, ध्यान से समझे, ताकि आप लेसन को बेहतर तरीके से समझ सके बच्चों. तो जो हमारा थर्ड लेवल है, तो थर्ड लेवल में जाने का, थर्ड लेवल को जानने का, थर्ड लेवल है क्या, तो उस सब का एक्सपीरियंस चार्ली ने शेयर किया है बच्चों. तो चार्ली जो है थर्ड लेवल के बारे में बताता है इस लेसन के अंदर. चलिए पहली लाइन से डिस्कस करते हैं बच्चों. द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल. जो न्यूयॉर्क सेंट्रल है, तो न्यूयॉर्क सेंट्रल के प्रेसिडेंट्स एंड द न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के और न्यूयॉर्क सेंट्रल के प्रेसिडेंट्स, न्यू हेवन के प्रेसिडेंट एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स और हार्टफोर्ड रेलरोड्स के प्रेसिडेंट विल स्वेयर, कसम खाकर कह सकते हैं या कसम खा लेंगे. किस चीज की, किस पर? ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स. तो टाइम टेबल्स का जो ढेर होता है, तो उस ढेर पर हाथ रखकर वे कसम खा लेंगे. और कसम खाकर क्या कहेंगे? दैट देयर आर ओनली टू, कि केवल दो लेवल है. कितने लेवल हैं? दो लेवल. तो लेसन की जो शुरुआत हुई है, दो तीन लाइनों में हमें मिला है कि इतने सारे लोग मिलकर एक ही बात कह रहे हैं और वो कसम खाकर कह रहे हैं कि केवल दो लेवल है. लेकिन चार्ली का कहना है कि थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल है, चार्ली का कहना है. अब चार्ली क्या कह रहा है, ये लाइनें चार्ली ने एक्सप्लेन की हैं. चार्ली बता रहा है कि इतने सारे लोग मिलकर कहेंगे और वो कसम खाकर कहेंगे कि केवल दो है. बट आई से, चार्ली कह रहा है लेकिन मैं कह रहा हूं देयर आर थ्री, कि तीन लेवल है. बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल, ये कह रहा है कि क्योंकि आई हैव बीन, मैं जाकर आया हूं कहा, ऑन द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल में. और वो थर्ड लेवल है कहा? ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर वो जो थर्ड लेवल है, मैं उस पर जाकर, उसमें जाकर आया हूं. उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब समझ पा रहे होंगे. यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. चार्ली कह रहा है कि हाँ, आई हैव टेकन, मैंने रखा है, द ऑब्वियस स्टेप, मैंने कदम वहां रखा है. आई टॉक्ड टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन. चार्ली क्या कह रहा है कि मैंने बात की थी टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, अपने एक मित्र से. और उसका मित्र क्या है? साइकेट्रिस्ट. साइकेट्रिस्ट बोलते हैं जो माइंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, मेंटल प्रॉब्लम जो होती है, उनका इलाज करने वाले जो डॉक्टर होते हैं उसे साइकेट्रिस्ट बोलते हैं. तो चार्ली का एक फ्रेंड है जो साइकेट्रिस्ट है. चार्ली कह रहा है कि मैंने उससे बात की है. अच्छा जी. अमंग अदर्स आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल. तो वो कह रहा है चार्ली की आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया अबाउट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल के बारे में. अब वो थर्ड लेवल है कहाँ? एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जो तीसरा लेवल है उसके बारे में मैंने उसे बताया. एंड ही सेड, और उसने क्या कहा? इट वॉज ए वेकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट. और उसके मित्र ने इसकी इस बात को, इसके इस एक्सपीरियंस को, चार्ली का जो एक्सपीरियंस थर्ड लेवल में रहा, थर्ड लेवल को महसूस करने का रहा, उसमें जाने का रहा. तो जब चार्ली ने थर्ड लेवल के बारे में बात की तो उसके फ्रेंड, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने क्या कहा कि इट वॉज ए वेकिंग ड्रीम. तो ये एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, मतलब एक ऐसा ड्रीम है जिसे आपने खुली आंखों से देखा है और आप इच्छा रखते हैं कि ये पूरा हो, जिसकी पूरे होने की आप इच्छा भी रखते हैं. तो कुल मिलाकर उसे ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट कह दिया है.
ही सेड, उसने कहा कि आई वॉज अनहैप्पी, कि मैं दुखी हूं। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और ये मेरा एक्सपीरियंस यदि मैं अपनी बीवी को बताऊं, चार्ली की बीवी का नाम है लुइसा, तो ये कह रहा कि ही सेड, उसने कहा कि आई वॉज अनहैप्पी, कि मैं उदास हूं। दैट मेड माई वाइफ, और ये मेरा एक्सपीरियंस, ये मेरी बातें, इन मेरी बातों ने क्या कर दिया, माई वाइफ, मेरी पत्नी को काइंड ऑफ मैड, एक तरीके से उसे भी पागल कर देगी। मेरा ये जो एक्सपीरियंस है, मेरी ये जो बात है, वो मेरी बीवी को भी पागल कर देगी। वो भी मुझे कहेगी कि तू पागल हो गया, कि आप पागल हो गए। बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन उसने क्या बताया, दैट ही मींट द मॉडर्न वर्ल्ड, दैट ही मींट, उसके कहने का मतलब क्या है, उसके कहने का मतलब क्या है, उसके कहने का मतलब ये है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो ये आधुनिक दुनिया है, इज फुल ऑफ, ये भरी हुई है, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा के भाव से, फियर, डर से भरी हुई है, वार, यहाँ युद्ध होते ही रहते हैं, ये युद्ध से भरी हुई है, वरी, ये दुनिया चिंताओं से भरी हुई है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और इसी तरह की बहुत सारी चीजों से ये दुनिया भरी हुई है। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और मैं केवल इससे बचकर भागना चाहता हूं। वेल, हु डजंट, खैर कौन बचकर भागना नहीं चाहता, बचकर भागना कौन नहीं चाहता। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, चार्ली क्या कह रहा है, चार्ली ये कह रहा है कि एवरीबडी, हर वो व्यक्ति, आई नो, जिसे मैं जानता हूं, वांट्स टू एस्केप, वो बचकर ही भागना चाहता है। कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों कि इस दुनिया को भरा हुआ बताया गया इनसिक्योरिटी से, फियर से, वार से और वरी से, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और हर मनुष्य जीना चाहता है एक सुख भरा जीवन, एक आनंद से भरा जीवन, एक ऐसा जीवन जिसके जीवन में असुरक्षा का भाव ना हो, कोई डर ना हो, उसके जीवन में किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी तरह की कोई टेंशन, कोई चिंता ना हो, और इसी तरह का जो भी कुछ होता है किसी के भी जीवन में न हो। हर बंदा ये चाहता है, हर व्यक्ति ये चाहता है। तो उसका मित्र कह रहा है कि उसके कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ, इन सब से भरी हुई है, और मैं इन सब से बचकर भागना चाहता हूं। अब चार्ली क्या कहता है, वेल ठीक है भाई, हु डजंट, बचकर कौन नहीं भागना चाहता, ऐसी ऐसी चीजों से कौन नहीं बचना चाहता। एवरीबडी, चार्ली कह रहा है कि हर वो व्यक्ति, आई नो, जिसे मैं जानता हूं, वांट्स टू एस्केप, वो इन सब चीजों से बचकर ही भागना चाहता है। बट दे डोंट वंडर डाउन, लेकिन वे नहीं जाते इनटू एनी थर्ड लेवल, किसी भी थर्ड लेवल में। जिस तरीके से मैं थर्ड लेवल में चला गया और मैंने वहां थर्ड लेवल को एक्सपीरियंस किया, ठीक है ना, तो उसी तरीके से सब बंदे थर्ड लेवल में नहीं जाते हैं। और वो थर्ड लेवल कहाँ है, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर बने हुए थर्ड लेवल में वे लोग जाना नहीं चाहते हैं। अर्थात यदि मैं बचकर भागना चाहता हूं तो मैं तो थर्ड लेवल में, तो मेरे बचकर भागने का अर्थ क्या हुआ कि यदि मैं थर्ड लेवल में जाता हूं तो मैं दुनिया से बचकर भागना चाहता हूं। दुनिया से बचकर तो सब भागना चाहते हैं, लेकिन सब मेरी तरह थर्ड लेवल में नहीं जाते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप सब समझ पा रहे होंगे। बट दैट्स द रीजन, उसके मित्र ने कहा कि हाँ यही रीजन है। ही सेड, उसने कहा, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, उसने कहा और मेरे सारे मित्र भी सहमत हो गए कि हाँ यही रीजन है भाई। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, कि हर चीज इसी की तरफ इशारा करती है। हर चीज यानी कि चार्ली जो भी एक्टिविटी करता है तो उसकी हर एक्टिविटी से नजर आता है कि वो इस दुनिया, ये दुनिया जो इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी और इसी तरह की चीजों से भरी है, तो इन सब से बचकर भागना चाहता है। वो बचकर भागना कहाँ चाहता है, एक ऐसी जगह पर जाना चाहता है जहां इनसिक्योरिटी ना हो, फियर ना हो, वार ना हो, वरी ना हो। अब चार्ली ये कह रहा है यार बचकर तो भागना सब चाहते हैं, लेकिन यदि मैं बचकर भागना चाहता हूं तो मैं तो थर्ड लेवल में चला गया। और थर्ड लेवल में मैं क्यों गया, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेस है, आगे लेसन में डिस्कस होगा बच्चों, कि वो एक ऐसा प्लेस है कि जहां से एक ऐसे प्लेस के लिए ट्रेन पकड़ी जा सकती है, और जहां से थर्ड लेवल से एक ऐसे प्लेस के लिए ट्रेन ली जा सकती है जहां पर ना तो इनसिक्योरिटी है, न फियर है, न वार है, न वरी है। ठीक है बच्चों, तो चार्ली तो थर्ड लेवल में चला गया, थर्ड लेवल में जाकर वो ट्रेन पकड़ेगा और ऐसी जगह पर चले जाएगा जहां इनसिक्योरिटी, फियर, वार नहीं, वरी नहीं है। लेकिन बचकर तो सब भागना चाहते हैं, लेकिन सब मेरी तरह थर्ड लेवल में जाना नहीं चाहते हैं।
अब उसके मित्र क्या कह रहे हैं कि भाई सारे मित्र सहमत हो गए और वे क्या कहते हैं कि एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, की हर चीज इसी की तरफ इशारा करती है, यानी कि चार्ली जो भी करता है सारी एक्टिविटी इसी तरफ इशारा करती है कि हाँ वो इस दुनिया से बचकर भागना चाहता है। हे राधे। आगे देखते हैं प्रभु। चलिए बच्चों आगे देखते हैं कि आगे क्या वर्णन हुआ है। दे क्लेम्ड, वे कहते हैं, उसके मित्र कहते हैं कि भाई हर चीज इसी तरफ इशारा करती है। माई स्टैम्प कलेक्टिंग, अब चार्ली के पास एक काम है स्टाम्प कलेक्ट करने का, चार्ली के पास एक काम है स्टाम्प कलेक्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि चार्ली का जो काम स्टैम्प कलेक्ट करने का है, दैट्स ए टेम्पोरेरी रिफ्यूज, कि वो भी बचकर भागना है फ्रॉम रियलिटी, हकीकत से, कि यदि मैं स्टाम्प कलेक्ट करता हूं तो मेरी वो एक्टिविटी भी बताती है कि मैं हकीकत से बचकर भागना चाहता हूं। वेल मे भी हो सकता है, बट माई ग्रैंडफादर, लेकिन मेरे दादाजी, डिडंट नीड एनी रेफ्यूज, जिन्हें किसी प्रकार की शरण की जरूरत नहीं थी, किसी प्रकार से भी बचकर भागने की जरूरत नहीं थी फ्रॉम रियलिटी, हकीकत से। थिंग्स, फिर भी जो चीजें थी, और जो चीजें थी वर प्रीटी नाइस, बहुत बढ़िया थी, एंड पीसफुल, और शांति देने वाली, शांतपूर्ण थी उनके समय में, इन इस डेज, उनके समय में। फ्रॉम ऑल आई हियर, सभी से मैं ऐसा सुनता हूं। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही मेरे कलेक्शन का काम शुरू कराया था। इट्स ए नाइस कलेक्शन टू, ये कलेक्शन भी अच्छा है। ब्लॉक्स ऑफ फॉर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यू, और वे सारे कलेक्शन, मैं उन सारे कलेक्शन की भी बात कर रहा हूं जिन्हें यूएस यानी कि अमेरिका इश्यू करता है, उनकी भी बात कर रहा हूं। उसमें क्या है जो वहां से इश्यू होता है, फर्स्ट डे कवर, उनमें एक फर्स्ट डे कवर होता है, ब्लॉक्स होते हैं ऑफ फॉर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यू, यानी कि जो यूएसए से इश्यू होते हैं प्रत्येक वो कलेक्शन जो व्यवहारिक होता है, उनमें से जो 4 होते हैं, और उनका ब्लॉक्स जो होते हैं, उन चारों के जो ब्लॉक्स होते हैं वो भी, फर्स्ट डे कवर भी, एंड सो ऑन, आदि आदि, ये सारे के सारे कलेक्शन अच्छे हैं। अर्थात अमेरिका से इश्यू होने वाले वो जो 4 ब्लॉक्स होते हैं वो भी, मेरा जो कलेक्शन करने का, स्टाम्प कलेक्ट करने का काम है वो भी, और फर्स्ट डे कवर, एंड सो ऑन, आदि आदि, ये सभी। आगे कहता है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प्स टू, अब जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे हमारे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, वो भी स्टाम्प कलेक्ट करते थे। आप जानते हैं कि मेरे दादाजी भी, चार्ली कह रहा है कि मेरे दादाजी भी स्टाम्प कलेक्ट करते थे, और उनके समय में चीजें जो थी जो सारी बहुत बढ़िया थी, शांति थी उनके टाइम में। मैं सभी से ऐसा सुनता हूं, उन्होंने मेरा स्टाम्प कलेक्ट करने का काम शुरू कराया था, और ये कलेक्शन अच्छा है। इसके अंदर ब्लॉक्स ऑफ फॉर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यू, यानी कि अमेरिका से इश्यू होने वाले ब्लॉक्स ऑफ फॉर, ठीक है, 4 तरह के ब्लॉक्स भी आते हैं, फर्स्ट डे कवर भी आता है, एंड सो ऑन, आदि आदि चीजें आती है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो हमारे रूजवेल्ट थे वो भी स्टाम्प कलेक्ट करते थे। वे तो हकीकत से भागना नहीं चाहते थे। आपने मेरे ही काम को क्यों कहा है, मेरी एक्टिविटी को क्यों कहा है कि मैं हकीकत से भागना चाहता हूं। चलो खैर, एनीवे छोड़ो इन बातों को, आगे चलते हैं। हेयर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, अब चार्ली जो है वर्णन कर रहा है लेसन का, उस एक्सपीरियंस का जो उसने ग्रैंड सेंट्रल में महसूस किया। अब ये तो बात मोटी मोटी सी हो गई बच्चों, अब यहां से इन लाइनों से चार्ली अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है। एनीवे खैर छोड़ो इन बातों को। हेयर इज व्हाट, अब मैं वो बताने जा रहा हूं व्हाट हैपेंड, जो कुछ हुआ था मेरे साथ एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। चार्ली कह रहा कि वन नाइट, एक दिन शाम के समय, वन नाइट लास्ट समर, यानी कि पिछली समर, गर्मियों की बात है, रात के समय, आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, यानी कि मैं ऑफिस में देर तक काम करता रहा तो मुझे शाम हो गई। तो उस समय आई वॉज इन हरी, मैं जल्दी में था, टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मुझे अपने घर जाना था, अपने नगर मुझे अपने घर जाना था, तो अपने घर जाने की मैं जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड, इसलिए मैंने डिसाइड किया, टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से मैं सबवे ले लूं। सबवे ने कहा मतलब ट्रेन से चला जाऊं, क्यों बस से जाऊंगा तो देर हो जाएगी, पहले ही देर हो चुकी है, तो क्यों ना स्टेशन पर जाकर ट्रेन से चलता हूं, वो जल्दी जाएगी। बिकॉज इट इज फास्टर देन द बस, क्योंकि ये बस से ज्यादा तेज चलती है।
नाउ आई डोंट नो, अब मुझे नहीं पता, अब मुझे नहीं जानता कि वाई दिस शुड हैव हैपेंड, कि ये मेरे साथ क्यों होना चाहिए था, टू मी, मेरे साथ। वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, कि ऐसा मेरे साथ क्यों होना चाहिए था, ये मुझे नहीं पता है। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं तो एक साधारण सा गाय हूँ, लड़का हूँ। नेम्ड चार्ली, जिसका नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, और 31 साल मेरी उम्र है। एंड आई ऑलवेज वियरिंग, और मैं हमेशा पहने रहता हूँ, ए टैन गैबरडाइन सूट, एक टैन गैबरडाइन सूट पहने रहता हूँ। एंड ए स्ट्रा हैट, और मैं एक स्ट्रा हैट पहनता हूँ, विद ए फैंसी बैंड, जिस पर एक फैंसी बैंड लगा होता है। आई पास्ड ए डजन मैन, मैं दर्जनों आदमियों के पास से गुजरा, हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, और वो सब मेरी तरह दिखते थे। एंड आई वाजंट ट्राइंग टू एस्केप, और मैं बचकर भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, फ्रॉम एनीथिंग, किसी भी चीज से। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट होम, मैं तो केवल अपने घर जाना चाहता था। टू लुइसा माई वाइफ, अपनी पत्नी लुइसा के पास। आई टर्नड इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वंडरबीट अवेन्यू, वंडरबिल्ट अवेन्यू वहीं पर एक जगह है, तो मैं वहां से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में चला गया। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स, और वहां से मैं कुछ सीढ़ियों से नीचे उतरा, और कहाँ चला गया, टू द फर्स्ट लेवल, मैं फर्स्ट लेवल पर चला गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, आप फर्स्ट लेवल से ट्रेन ले सकते हैं। वेयर, जहां से, यू टेक ट्रेन, आप ट्रेन ले सकते हैं। लाइक, किस तरह की ट्रेनें, अर्थात फर्स्ट लेवल पर किस तरह की ट्रेनें मिलते हैं, 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की ट्रेनें मिलती है। देन आई वॉक्ड डाउन अनदर फ्लाइट, उसके बाद मैं फिर कुछ सीढ़ियों से नीचे उतरा, और मैं कहाँ आ गया, टू द सेकंड लेवल, मैं सेकंड लेवल पर आ गया। वेयर द सबर्बन ट्रेन, जहां से सबर्बन ट्रेनें लीव फ्रॉम, चलती है, जहां से सबर्बन ट्रेनें मिलती है। और ये सबर्बन ट्रेनें वहां से निकलकर कहां जाती है, डक्ड इनटू, और ये चली जाती है एन आर्च्ड डोरवे, एक आर्च्ड डोरवे में चली जाती है, एक मेहराब के बने डोरवे में, दरवाजे की ओर चली जाती है। हीडिंग, ये जाती कहां है, फॉर द सबवे, यानी कि वहां से आप सबवे ले सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। एंड गॉट लॉस्ट, अब ये कह रहा कि मैं सेकंड लेवल पर गॉट लॉस्ट, खो गया, गुम हो गया। दैट्स इजी टू डू, यहां ऐसा करना आसान है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, चार्ली कह रहा कि आई हैव बीन इन, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में गया हूं, एंड आउट, और बाहर आया हूं, कहां से, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से। हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, 100 बार, कम से कम सैकड़ों बार मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर गया और वहां से बाहर आया हूं। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग, लेकिन मैं हमेशा टकराता रहता हूं, इनटू न्यू डोरवेज, नए नए दरवाजों से, एंड स्टेयर्स, और सीढ़ियों से, एंड कॉरिडोर्स, और नए नए दरवाजों से। वंस आई गॉट, एक बार की बात बताओ, आई गॉट इनटू ए टनल, मैं एक सुरंग में चला गया, एक टनल में चला गया, अबाउट ए मील लॉन्ग, जिसकी लंबाई लगभग 1 मील थी। एंड केम आउट, और जब मैं इस टनल से बाहर आया तो मैं कहां बाहर आया, इन द लॉबी, मैं लॉबी में निकला, ऑफ द रूजवेल्ट होटल की मैं लॉबी में बाहर निकला। एनोदर टाइम, दूसरी बार फिर, आई केम अप, मैं एक बार फिर घुस गया था, तो दूसरी बार आई केम अप, मैं बाहर आया, इन एन ऑफिस, एक ऑफिस में, ऑफिस बिल्डिंग में बाहर निकला, और वो ऑफिस बिल्डिंग कहां थी, ऑन 46th स्ट्रीट पर जो ऑफिस बिल्डिंग थी, तो मैं उसमें बाहर निकला, 3 ब्लॉक्स अवे, और ये 3 ब्लॉक्स दूर थी। समटाइम्स आई थिंक, कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोविंग लाइक ए ट्री, कि ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है वो बढ़ रहा है, लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की जो कंपैरिजन है वो एक पेड़ से करती है, कैसे, जैसे एक पेड़ की जड़ें फैलती रहती हैं। तो चार्ली को लग रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी, पता नहीं क्यों, जब भी मैं बार बार आता हूं तो मुझे नए दरवाजे, नए गलियारे, नई सीढ़ियां नजर आती है, तो शायद ये भी एक पेड़ की तरह फैलता ही जा रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रोड्स, तो ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, नए नए गलियारे बना लेता है, एंड स्टेयरकेसेस, और नई नई सीढ़ियां बना लेता है, लाइक रूट्स, पेड़ की जड़ों की तरह। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप यहां तक समझ पाए होंगे। ये छोटी सी वीडियो बच्चों आप सबके लिए है, और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बच्चों। फिर भी यदि कोई चूक हो बच्चों, कोई बात समझ ना आए, किसी लाइन का मीनिंग समझ ना आए, तो आप कमेंट करके बच्चों पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।